जिस प्रकार परीक्षा में नकल मारकर पास होने वाले छात्र की कोई इज्जत नहीं होती, उसी प्रकार मूवीज की नकल मारकर मूवीज बनाने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। बाकी आप लोग तो काफी मैच्योर हैं, समझ तो गए ही होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वैसे बात की जाए अगर पुरानी पिक्चरों की, तो इसमें एक कंसेप्ट तो ज्यादातर मूवीज में होता था, हीरो की माँ बीमार, हीरो गरीब और इलाज के लिए पैसे चाहिए, जो कि हीरो के पास नहीं होते थे। लेकिन भाई साहब हीरो में टैलेंट कूट कूट के भरा होता था। अगर ये चाहे तो 100 लोगों को अकेले ही मार गिराए, अगर ये पढ़ाई करने पे उतारू हो जाए तो एक ही रात में पूरा सिलेबस पढ़ डाले। लेकिन साला इतना टैलेंटेड होने के बावजूद ये गरीब होता था, पता नहीं क्यों। और फिर आते हैं हमारे गुंडे भाई साहब। ये भाई साहब को बस पैसा चाहिए और पैसे के सिवा इनको कुछ नहीं चाहिए। इनको पैसा इतना प्यारा है, इतना प्यारा, शायद इनको अपनी जान से भी ज्यादा पैसा प्यारा है। और फिर आते हैं बस्ती वाले, जिनकी बस्ती को गुंडे भाई साहब हड़पना चाहते हैं, वो भी फ्री में। और अंत में आती हैं हीरोइन साहिबा, जो या तो गुंडे की बेटी होती हैं या फिर गुंडे की क्रश। अब गुंडे और इनकी कहीं से भी जोड़ी नहीं बन रही है, लेकिन गुंडे भाई साहब ने पता नहीं क्या सोच के हीरोइन साहिबा से प्यार कर लिया। मतलब यार तुम गुंडे अपनी पहले शक्ल देखो और फिर हीरोइन की शक्ल देखो और फिर थोड़ा सोचो। अब हीरो आएगा, गुंडे से लड़ेगा हीरोइन के लिए, तब जाके उसे कहीं हीरोइन मिलेगी। मतलब हीरो को कोई चीज प्यार से मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक यार छीना झपटी ना हो, मारपीट ना हो, रोना धोना ना हो, तब तक हीरो को कोई चीज मिलती ही नहीं। ये भी कोई किस्मत है। देखो हीरो की किस्मत इतनी बेकार है, मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। बेचारे की माँ बीमार है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। अब उसके पास पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि बेचारे का कैरियर अच्छा नहीं है, तो उसे कैरियर भी बनाना है। बस्ती वालों की भी देखभाल करनी है, उनकी जमीन की रक्षा करनी है, वो गुंडा उसके पीछे पड़ा है। और हीरोइन को भी गुंडों से बचा के खुद शादी करनी है। मतलब सोच रहे हो इतनी सारी दिक्कतें, वो भी एक बंदे के पास। वैसे पुरानी पिक्चरों में फिजिक्स की माँ बहन एक होती थी, लॉजिक की माँ बहन एक होती थी। क्योंकि देखो यार तुम हीरो हो मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम 10, 20, 30, 40 आदमियों को एक साथ मार सकते हो। और जो बचपन में हमें कहानी पढ़ाई गई थी ना लकड़ी वाली, जिसमें हमें ये सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है, उस सीख की भी माँ बहन कर दी जाती थी। क्योंकि देखो जब गुंडे एकता में है और हीरो अकेला ही सबको पीट रहा है, तो एकता में कोई शक्ति नहीं है। पिक्चरें हमें ये सीख दे रही थी। वैसे नो डाउट कि ये सब चुतियाप नई पिक्चरों में भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरानी पिक्चरों में ही होता था। वैसे पुरानी फिल्मों के गानों के ऊपर मिथुन दा के द्वारा किए गए कुछ डांस स्टेप मैं ढूंढ के लाया हूँ। तो उन्होंने कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, तो उन्होंने कितने अच्छे डांस स्टेप किए हैं, ये आप लोग देखो और समझो थोड़ा। अश्लील है ये लोना। इस डांस स्टेप को भाई जिस बंदे ने भी कोरियोग्राफ किया है, उसके लिए मैं बस यही बात कहना चाह रहा हूँ। ये का बवासीर बना दिए हो। भाई पुरानी फिल्मों के पुलिस वाले इतने भ्रष्ट और घूसखोर होते थे, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं था। मान लो बस्ती वाले के किसी बंदे के फैमिली मेंबर को गुंडे ने मार दिया, तो मार दिया तो बस वो मर गया, बात खत्म वहीं पे। अब पुलिस के पास जाके कोई फायदा नहीं। ये पुलिस वाले डायरेक्ट मुंह पे बोल रहे कि हमसे कुछ ना हो पाएगा, वो गुंडा इनका बाप है। मतलब यार डरपोक होने की भी एक हद होती है। इन पुलिस वालों ने तो भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चलो पुलिस का एक सेकंड के लिए मान लेते हैं भ्रष्ट होना लाजमी है, वैसे लाजमी तो नहीं है, लेकिन दिल पे पत्थर रख के किसी भी तरह से मान लेते हैं। लेकिन भाई साहब अदालतें, भाई पुरानी फिल्मों की अदालतों में मुझे तो नहीं लगता है कि कभी न्याय भी हुआ है। भाई हमेशा उसमें बेगुनाह को सजा मिलती है और मुजरिम आराम से छूट रहा है। वैसे तो अदालतों में केस सालों साल चलता है, लेकिन पुरानी फिल्मों की अदालतों में भाई केस तुरंत का तुरंत फाइनल हो जाता है। लेकिन बस इसमें सिस्टम उल्टा चलता है। अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको फटाक से सजा हो जाएगी, अगर आप मुजरिम हैं तो आप फटाक से छूट जाएंगे। बस उल्टा चलता है, बाकी केस बहुत जल्दी फाइनल होता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो नए ही होंगे क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स कम जो हैं। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।